हेलो बच्चों, आइए अब हम लोग सीखते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एग्जांपल नंबर 1। देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। आपसे पूछा है कि क्या ये तीनों पॉइंट मिल करके ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेगा। अगर ट्रायंगल का फॉर्मेशन करता है तो आपको उस ट्रायंगल का नाम बताना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं ट्रायंगल चैप्टर में कि ट्रायंगल का फॉर्मेशन का कंडीशन क्या होता है। हमने वहां 3 कंडीशन देखा है। पहला कंडीशन कि ट्रायंगल का किसी भी दो साइड को जोड़ दीजिए, वो तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए। वहीं दूसरा कंडीशन देखे थे कि किसी भी दो साइड का डिफरेंस ले लीजिए, वो तीसरे साइड से छोटा होना चाहिए। वहीं तीसरे कंडीशन में हमने सीखा था कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो अभी एंगल का बात नहीं करेंगे क्योंकि 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एंगल निकालना हमें नहीं सीखना है। तो आइए देखते हैं इस सवाल को कैसे बनाएंगे। 3 पॉइंट्स दिया हुआ है, इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये पॉइंट क्या है, P। इसको Q मान लेते हैं और इसको, ये 3 कोऑर्डिनेट आपके पास दिया हुआ है। जब 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो आपको पता है कि दो पॉइंट्स के बीच या दो कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। हमने डिस्टेंस फार्मूला भी निकालना सीखा है, उसी का इस्तेमाल करेंगे। लेट P 3,2 Q -2, -3 and R 2,3 be the given points। अब क्या करेंगे, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर, और ये टोटल किसमें होना चाहिए, रूट के अंदर होना चाहिए। अब बारी बारी से दो दो कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। निकालते हैं, पहले P R देख लेते हैं। तो P R, P पॉइंट ए, R पॉइंट ए। किसी को x1 किसी को x2 आप मान सकते हैं, किसी को y1 किसी को y2 आप मान सकते हैं। कोई फर्क आपको आंसर नहीं देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग P माइनस R कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 माइनस का 2, x कोऑर्डिनेट पहले होगा ना, 3 माइनस का 2 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस का 3, ये 2 और ये 3, 2 माइनस का 3, ये होल स्क्वायर रूट के अंदर। 3 माइनस 2 1, और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, प्लस 2 माइनस 3 -1, और -1 का स्क्वायर कितना होता है, प्लस का 1। ये कितना आ गया, √2। अब √2 का वैल्यू कितना होता है, 1.414। ये एप्रोक्स वैल्यू होता है, अप्रोक्सीमेटली। अब देखते हैं P एंड Q के बीच का डिस्टेंस, P एंड Q। चलिए इसमें से इसको घटाते हैं, तो 3 माइनस का -2, 3 माइनस का -2। एक तो पहले फॉर्मूला माइनस आता है ना, और इसके साथ माइनस चिपका हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस 2 माइनस का -3, 2 माइनस का -3, इसका स्क्वायर, और ये सारे किसके होंगे, रूट के अंदर। अब जरा इसको सोल्व करते हैं। 3 माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना, तो 3 + 2 5, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। प्लस का साइन प्लस देंगे, 2 और ये माइनस और माइनस कितना प्लस, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5, 5 का स्क्वायर 25। ये कितना हो जाएगा, रूट का 50। अब रूट के 50 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 5√2 लिख सकते हैं।
तो 5√2 को एक बार ऐसे देखिए, 5 इंटू रूट 2 को क्या लिखते हैं 1.414। अब जरा मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 और 2 7, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 और इधर से रिमाइंडर 2 आया तो 7। 3 पॉइंट्स के पहले 1 2 3 डिजिट्स के पहले क्या होगा 1। ये वैल्यू भी आपका अप्रोक्सी होगा, ठीक है। अब क्यू आर के बीच का भी डिस्टेंस निकाल लेते हैं, -2 और ये 2, -2 फॉर्मूले माइनस का साइन आता है तो माइनस, और 2 प्लस में है प्लस में, ये क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस -3 और ये 3, -3 -3 स्क्वायर रूट के अंदर। सॉल्व कीजिए, -2 और -2 कितना होता है -4 का स्क्वायर कितना होता है प्लस का 16, प्लस -3 और -3 कितना होता है 6, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, प्लस का 36 आ जाएगा। इनको जोड़िए, ये आ जाएगा 52। इस 52 को कैसे लिख सकते हैं, 2√13 ये हो जाएगा। अब 2 के बदले में 2 लिख देते हैं, मल्टीप्लाई √13 का वैल्यू कितना होता है 3.605। देखिए 20 तक आप लोग कैलकुलेटर से या खुद प्रैक्टिस करके आप लोग डेसिमल में निकाल के और उसको याद कर लेंगे, आपको बहुत आसानी होगा, ठीक है। नहीं तो बार बार आप इससे निकालेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग बहुत हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं जरा, तो 2 5 जा 10, 0 यहां से रिमाइंडर आएगा 1, 2 6 जा 12, 1 2 3 जा 6 और 1 7। पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स तो पहले यहाँ पॉइंट बैठा देंगे। यही वैल्यू क्या है आपका एप्रोक्सी है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये अप्रोक्स वैल्यू लिया जाता है। ये कभी आपको पता है ना, फर्स्ट चैप्टर में आपने सीखा है कि कोई भी रूट के अंदर आता है अगर वो किसी का स्क्वायर नहीं है तो वो इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। इसलिए ये अप्रोक्स में ले लिया जाता है। अब हम अपने ट्रायंगल फॉर्मेशन का कंडीशन देखते हैं, देखेंगे ना। कंडीशन क्या है, किसी भी दो को जोड़ दीजिए, एक ही कंडीशन लगाएंगे, सारे कंडीशन एक साथ लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है। कोई भी दो साइड पकड़िए और उसको जोड़िए, तीसरे से बड़ा होना चाहिए। मतलब क्या है कि पी आर प्लस पी क्यू ग्रेटर देन क्यू आर होना चाहिए। सॉल्व करते हैं जरा, पी आर कितना आया है 1.414 प्लस 7.070, ये ग्रेटर देन होना चाहिए किसके क्यू आर के। क्यू आर क्या आया है 7.210, जोड़ दीजिए 4 0 कितना होगा 4, 1 और 7 8, 4 एंड 0 कितना होगा 4, पॉइंट के बदले पॉइंट, 7 और 1 कितना 8, ग्रेटर देन 7.210। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये 8 से अधिक है और 7 से अधिक है, इसका मतलब क्या है कि ये साफ साफ दिख रहा है ना कि ये बड़ा है। इस कंडीशन का पहला पेयर सही है। दूसरा पेयर क्या हो सकता है, देखिए पी आर प्लस क्यू आर ग्रेटर देन होना चाहिए पी क्यू के। पी आर कितना है देखिए 1.414 प्लस क्यू आर कितना है 7.210, ग्रेटर देन होना चाहिए पी क्यू के। पी क्यू कितना है 7.070। जरा सॉल्व करते हैं, सॉल्व कीजिए, 4 और 0 कितना हो जाएगा 4, 1 एंड 1 2, 4 एंड 2 6, पॉइंट पॉइंट के बदले पॉइंट, 7 एंड 1 8, ग्रेटर देन 7.070। देखिए ये पेयर भी क्या आ रहा है सही आ रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। पी क्यू प्लस क्यू आर ग्रेटर होना चाहिए पी आर से। पी क्यू कितना है 7.070 प्लस क्यू आर कितना है 7.210, ग्रेटर देन होना चाहिए पी आर से, और पी आर कितना है 1.414
4 1 4। जरा ऐड करते हैं, 0 और 0 0 होता है, 7 और 1 8, 2 एंड 0 2, पॉइंट पॉइंट के बदले पॉइंट, 7 और 7 14। ये तो क्लियर क्लियर दिख रहा होगा ना, ये तो बहुत ज्यादा है। अब कोई सा भी पेयर बनेगा? अब कोई पेयर नहीं बनेगा, यही 3 पेयर बनता है और तीनों ही पेयर क्या है, साफ साफ देख सकते हैं हम लोग कि सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब तीनों पेयर सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब क्या है कि ट्रायंगल फॉर्म करेगा। अब इसी चीज को हम लोग लैंग्वेज में लिख के बताएंगे कि ये ट्रायंगल फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं, सिंस सम ऑफ एनी टू डिस्टेंसेस इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, therefore P, Q and R are forms a triangle। इस प्रश्न का ये फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट पूछा है कि ट्रायंगल अगर बन जा रहा है तो उसका नाम बताइए, ठीक है ना। तो आइए थोड़ा इस बोर्ड को साफ करते हैं और देखते हैं। देखिएगा, हम लोग ट्रायंगल के तीनों साइड का लेंथ निकाल चुके हैं और देख रहे हैं कि तीनों ही साइड क्या है, अलग अलग लेंथ का है। इसका मतलब है कि एक ट्रायंगल हम निकाल लिए। कौन सा ट्रायंगल? स्केलेन ट्रायंगल। हम लोग 6 ट्रायंगल पढ़े हैं, एक तो साइड के बेसिस पर और दूसरा एंगल के बेसिस पर। 6 टोटल पढ़े हैं ना, स्केलेन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल। वहीं एंगल के बेसिस पर कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। एक तो हमें निकल गया ना स्केलेन ट्रायंगल, क्योंकि स्केलेन ट्रायंगल का तीनों ही साइड का लेंथ डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। एक चीज तो यहां से निकल गया कि स्केलेन ट्रायंगल होगा। एक और होगा, क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल निकालने के लिए भी हमने सीखा है पाइथागोरस थ्योरम अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो समझेंगे कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो क्या होगा, इसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल भी है। मतलब क्या है कि ये पी क्यू आर जो ट्रायंगल हमने बनाया है ये स्केलेन ट्रायंगल भी है और राइट एंगल ट्रायंगल भी है। उसको यहाँ पे लिखेंगे, देखिए, सिंस पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, इसको सेटिस्फाई करके भी दिखा सकते हैं आप। देखिए कैसे, पी आर का वैल्यू कितना है, √2 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का वैल्यू कितना है, √50 का स्क्वायर। ये किसके बराबर होना चाहिए, क्यू आर कितना है, √52 का स्क्वायर कर देंगे। ये देखिए 2 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा इक्वल टू 52। ये 52 इक्वल टू 52 आ गया ना, इसका मतलब सेटिस्फाई हो गया। यहां से हम लोग कह सकते हैं ना कि therefore this is a right angled triangle since PR not equal to PQ not equal to QR। तीनों ही साइड क्या है, डिफरेंट लेंथ का है ना। जब तीनों डिफरेंट लेंथ का है तो क्या कहेंगे, therefore it is also a scalene triangle। ये आपका आंसर होगा।